पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, जूही खुद को कैसे संभाल रही होगी। मैंने दादू पर भरोसा करके जूही को ये सारी बातें नहीं बताई, पर दादू ने इतने वक्त तक ये सारी बातें जूही से क्यों छुपाई, उसको क्यों नहीं बताई, और बात सामने आई भी तो इस तरह से। तेरे चेहरे की शिकन बता रही है कि कुछ तो है जो तू हम सब से छुपा रही है। क्या है वो सच? पता क्यों बोल रही है हमसे झूठ? बोल। दादी, वो मैं आपको सब बताने वाली थी। कब बताने वाली थी? कब? और सब कुछ बर्बाद हो जाए तब बताने का फायदा ही क्या है? या फिर बात क्या है? ऐसे क्या बर्बाद कर दिया उसने जो आप उस पे इतना गुस्सा कर रही है? पूछना इससे, शायद अपने भाई को बता दे। जूही, पिंकू भैया, मेरा और समर का झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आई थी। अरे तो दादी, झगड़ा ही तो है, झगड़ा हर घर में होता है, इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? तुझे झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं कह रही हूँ, मैं तेरे ससुराल गई थी, मुझे तेरा सारा सच पता है, फिर भी झूठ बोले जा रही है तू। दादी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो तू बोल रही है तेरा झूठ, और ये है सच जो मैं पता करके आई हूँ तेरे ससुराल से। देख, जूही, जूही, समर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धोखा देने की? अरे लड़ाई हुई थी तो उसे सुधार लेता ना, घर वालों से बात करता, लेकिन नहीं, उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। समर को छोड़ूंगा नहीं मैं जूही, तू देखा, छोड़ूंगा। रुक जा बिंगो, रुक। क्या बात करेगा तू समर से? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी बहन के गिरेबान में झांक कर देख। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और पर क्या ही इल्जाम लगाए, क्या दोष दे किसी को? तुझे पता है ये सब कुछ 1 महीने पहले हो चुका है। जूही को पता था इस बारे में, लेकिन इसने ये बात हम सब से छिपाई, झूठ बोला हमसे। दादी, 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 मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, मुझे अभी आपसे पता चल रहा है शादी के बारे में। मुझे नहीं पता। बस कर जूही, बस कर, मैं हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, बंद कर दे ये नाटक, बहुत हो गया, बहुत हो गया झूठ बोलना तेरा। क्या कुछ नहीं किया था मैंने। एक अच्छे बड़े रईस परिवार में, एक संपन्न परिवार में तुझे बसाने की कोशिश की कि तू अच्छे से अपने ससुराल में जाकर रहेगी, सुख से रहेगी, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन तूने क्या किया? अपनी जिद, अपने गुस्से की वजह से तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ, मेरे सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। दादी, मैं मानती हूँ कि मैंने आप सब से अपने और समर के झगड़े की बात छुपाई। मैं मानती हूँ दादी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मुझे शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चला झूठी, कितना झूठ बोलेगी तू? कितना? और जिगर का टुकड़ा है तू मेरे। क्यों बोलती है मुझसे झूठ? क्यों? तुझे क्या लगा तू तलाक कागज भिजवाएगी समर को, और वो गली गली देवदास बनकर घूमेगा, तेरी याद में आंसू बहाएगा कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा? तलाक के पेपर्स दादी?
आपने ऑटो क्यों रोक दी? मैडम जी शायद इंजन में कुछ खराबी आ गई है, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। तब तक मैं जूही को फोन करके देखती हूँ। दादी मैं कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जूही, अब कोई फायदा नहीं है। अरे तू तो है ही ना समझ, बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देती है, किसी को कुछ भी कह देती है, गुस्सेल। लेकिन मैंने तो कोई डिवोर्स पेपर नहीं भेजे थे, फिर दादी ऐसा क्यों कह रही है? लेकिन रूही तो समझदार है, उसे तुझे समझाना चाहिए था, लेकिन उसने तुझे समझाने के बजाय उस घर में रोली को बसा लिया। वो रोली रूही की सगी बहन है, जानती है ना तू? ये भी नहीं जानती? सगी बहन है? दादी अभी क्या कह रही हैं? हाँ पिंकू, उस घर में रूही की सगी माँ और सगी बहन दोनों डेरा जमाए बैठे हैं। इसीलिए तो जूही को रूही ने घर से अलग कर दिया, ताकि वो अपनी सगी बहन का घर बसा सके। नहीं नहीं दादी, नहीं दादी, रूही कभी ऐसा नहीं करेगी, मैं जानती हूँ, कभी नहीं करेगी ऐसा। ये बात तलाक की तो मुझे नहीं पता आपको ये गलतफहमी कैसे हुई है। कैसी गलत? मैंने समर को कोई तलाक नहीं दिया है दादी। तलाक नहीं दिया? तूने समर को तलाक नहीं दिया? तलाक के उनका कागजात पर तूने दस्तखत नहीं किए? नहीं दादी, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया, मुझे नहीं पता। फिर तो जरूरी है रूही का क्या धरा है, उसी का सारा खेल है। बहुत बड़ा खेल खेल गई वो। नहीं दादी, रूही ने नहीं किया, ये जरूर उस शोली का किया धरा है, उसे नहीं किया है। मुझे साफ साफ बताओ, तेरे और समर दामाद जी के बीच में क्या हुआ था? किस बात में झगड़े थे तुम लोग? कौन सी ऐसी बात हो गई थी? तू मुझे सारी बात बता, कुछ भी नहीं छुपाएगी, सब बताएगी मुझे। तुझे मेरी कसम बता, तू क्यों घर छोड़कर आई? क्यों छोड़ा तूने वो घर? क्या हुआ था? आपके घर के बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, तो इंसाफ दिलवाऊंगी मैं। मेरे पास एक रास्ता है कानून का। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तू चल ठीक है, चल। दादी, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो रोली और उसकी माँ समर को जेल भेज देते। रूही ने मुझसे कहा था कि वो सब संभाल लेगी। जूही समर भैया बेगुनाह है और मैं ये साबित करके रहूंगी। तो बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना। तो संभाला ना उसने, सब संभाला, बहू भी संभाला। बस फर्क सिर्फ इतना है, उसने तेरा घर नहीं, अपनी सगी बहन रोली का घर संभाला। तुझे अपने मायके भेजकर अपनी सगी बहन की जिंदगी संवार ली उसने। पिछले 1 महीने में इतना कुछ बदल गया। रूही ने मुझे कॉल तक नहीं की, किसी को रोका तक नहीं, ताकि मुझे इस बारे में खबर तक नहीं होने दी। तुझे अगर खबर होने देती तो अपनी सगी बहन का घर कैसे बसाती? तू यहाँ रूही के भरोसे बैठी रही और वहां तेरे पीठ पीछे छुरा घोंप कर तेरा सब कुछ खत्म कर दिया उसने। रूही, 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 ये नाम की माला जपती रही तू, और इस रूही ने
मेरा मंगलसूत्र किसी और को दे दिया। जूही फोन क्यों काट रही है? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। भैया भैया कितना टाइम लगेगा? और मैं जल्दी कुछ करता हूँ मैडम। इससे ज्यादा और यहाँ इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब भैया आप ये लीजिए, पैसे रखिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। दादी, वो मेरी रूही है, मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों सिर्फ बहनें नहीं है, एक दूसरे की दुनिया है ना। वो इतना बड़ा धोखा नहीं करेगी मेरे साथ में। हाँ, नहीं करेगी ना मेरे साथ वो ऐसा जिसे मैंने अपनी दुनिया समझा। वो मेरी दुनिया नहीं उजाड़ेगी, नहीं दादी, है ना? बोलिए ना दादी, नहीं करेगी ना दादी, बोलिए ना, नहीं करेगी ना वो मेरे साथ, बोलिए ना। यही कह कह कर खुद को तसल्ली देती रहे तू, और वो खेल खेल गई अपना। अरे मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जूती की जगह पैरों में होती है, उसे सिर पे नहीं रखते। लेकिन तुझे समझ में आने से नहीं ये बात। आंखों में बहन के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है, कहाँ समझेगी? अपनी हैसियत से ज्यादा इज्जत देने का नतीजा ये तेरे सामने है। सब खत्म करके रख दिया। दादी जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि रूही दीदी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। ये एक डाकू दूसरे डाकू की हिमायत कर रहा है, जिसने खुद अपने पति को बेच दिया। वो ये कह रहा है कि रूही शरीफ है, सही है। क्या किया तूने? भोली भाली सीधी सादी बनकर मेरे लाडे सा के पीठ पीछे चुरा गोपा। ठीक उसी तरह से अपनी सगी बहन को गोयनका निवास में बसा करके उसने मेरी जूही को धोखा दिया। मैं जानती हूँ अभी तक आप कैरों के साथ रही हो, लेकिन रूही दीदी, मैं तो आपकी सगी बहन हूँ ना। ये भी कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है रूही, ये तेरी बहन है, तेरी अपनी सगी बहन। जूही, ये रूही तेरी सगी बहन नहीं है, इससे तेरा खून का रिश्ता नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तक आप कैरों के साथ रही हो, लेकिन रूही दीदी, मैं तो आपकी सगी बहन हूँ ना। ये भी कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है रूही, ये तेरी बहन है, तेरी अपनी सगी बहन। जो मेरे घर के अंदर अपने मनहूस कदम रखे तो पर दादी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। रुक जा वहीं। कहने सुनने को बचा ही क्या है? उस घर में मेरी कम बेइज्जती हुई थी, जो यहाँ जख्मों पर नमक छिड़कने चली आई। यहाँ से जाओ, मैं कह रही हूँ। पिंको, अभी के अभी निकाल कर बाहर कर इस लड़की को। लेकिन दादी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं निकालती हूँ। चल निकल, निकलो मेरे घर से, निकलो अभी के अभी, निकलो। मैं कह रही हूँ निकल। दादी, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है दादी, मुझे बस जूही से एक बार बात कर ली दीजिए दादी। नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सुन लिया? हो गई तसल्ली? चलो जाओ। दादी प्लीज, निकलो, मैं कह रही हूँ। दादी प्लीज, जूही निकलो। जूही, मुझे तुझसे बात करनी है। जूही, मैं तुझसे बात करके रहूंगी। दादी प्लीज, प्लीज। दादी प्लीज, दादी एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए आप। थैंक यू पिंकू भैया।
जूही, जूही मेरी बात सुन। जूही, 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 जूही प्लीज मेरी बात सुन। जूही प्लीज एक बार दरवाजा खोल। जूही प्लीज। दादी ने जो कुछ भी बताया ना रूही के बाद बात करने लायक कुछ बचा नहीं है, चली जाए जा। जूही, दादी ने तुझे जो भी कहा था, पर प्लीज तू एक बार मेरे मुंह से सुन लेना कि आखिर सच में हुआ क्या था, आखिर बात क्या है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जूही प्लीज। जूही, जूही तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बात जो भी थी रूही, जो भी बात थी, तूने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्यों मुझसे छुपाया? किस चीज का इंतजार कर रही थी आप? कि जब मुझे सच पता चल जाएगा तो तू अपने आप को साबित करने के लिए आ जाएगी, है ना? और मुझे बहला फुसलाकर मना लेगी। ये चाह रही थी तू? जूही मैं कोई सफाई नहीं दे रही थी। मैं क्या? क्या मैं? हाँ? क्या मैं? वादा किया था ना तूने मुझसे कि सब कुछ ठीक कर देगी। किया था ना वादा तूने? तो क्यों नहीं निभाया अपना वादा? क्यों तोड़ दिया अपना वादा? समर भैया बेगुनाह है और मैं ये साबित करके रहूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ। क्या हो गया? क्या सोच रही है? हाँ? जब मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही थी तब तो तेरी जुबान नहीं खुली। क्यों? 1 महीने से तो तूने मुझे कुछ नहीं बताया। अब तुझे बात करनी है मुझसे। क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरा घर उजड़ गया, मेरा पति मुझसे छिन गया है? मैं तुझे सब बताना चाहती थी लेकिन क्या लेकिन? हाँ? क्या लेकिन? तूने ही कहा था ना कि समर बेगुनाह है, उसे छोड़ के ना जाऊं घर से। तूने ही कहा था ना, सब तेरे भरोसे छोड़ के आई थी मैं। और दूसरी तरफ तूने क्या किया रूही? क्या किया? समर के बेगुनाह होने के बावजूद भी रोली से शादी करा के तूने उसे गुनहगार साबित कर पाया। ये तो क्या बोल रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तू गुस्से से घर छोड़ के चली गई थी। अगर तू नहीं जाती ना तो मैं घर ले छोड़ के आई थी ताकि वो रोली और उसकी माँ समर को झूठे इल्जाम में जेल में पहुंचा दे। अगर ऐसी बात थी तो तूने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? ये बात मैं जाके समर भैया को बताती तो वो शादी कभी करते ही नहीं। झूठ 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 झूठ, सब लोग झूठे हो तुम। तूने झूठ बोला है मुझसे, सबने झूठ बोला है। नहीं, सबने झूठ बोला है। समर का प्यार वो भी झूठा ही निकला। किसी ने तुझसे झूठ नहीं कहा। ना मैं झूठी हूँ, ना समर भैया झूठे और ना ही उनका प्यार झूठा है। बल्कि समर भैया ने वो शादी गुस्से में कर ली थी क्योंकि तूने तलाक के कागज पर साइन करके घर भिजवा दिए थे। मैंने कोई पेपर्स नहीं भिजवाए थे रूही, कोई पेपर्स नहीं भिजवाए थे। मैंने कोई डिवोर्स के पेपर्स पे दस्तखत नहीं किए। जूही, चलो चलो सब लोग लाइन में लगो, खाना खाने के लिए चलो। जूही, जूही, मैंने उस डिवोर्स के पेपर्स पर तेरे दस्तखत देखे थे। मुझे नहीं पता मैं दस्तखत कैसे हुए, क्योंकि मैंने कोई दस्तखत नहीं किए हैं रूही।
एक बात बता, अगर मेरा एक नाखून भी इधर से उधर कट जाता है ना, तो तू 1000 सवालों की झड़ी लगा कर रख देती है मेरे सामने हमेशा। इतनी बड़ी बात हो गई, तूने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। एक चम्मच तक टूट जाती है ना, तो डांट डांट के तू मेरी जान ले लेती है रूही। तेरे हिसाब से मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया और तूने एक सवाल तक नहीं पूछा मुझसे। सच जाने की कोशिश तक नहीं की तूने। क्यों रूही? बोल, क्यों नहीं पूछा तूने कुछ भी? क्यों? अरे कैसे पूछती? क्यों करती तुझे कॉल ये? अगर ये तुझसे पूछती तो अपनी सगी बहन की शादी समर दामाद जी से कैसे करवाती? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं। जूही, बात यह है कि जब तक मुझे पता चला तब तक विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। खुद ही देखो क्या भेजा है तुम्हारी बहन ने। एक मिनट, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर वो पेपर्स तूने नहीं भेजे तो वो पेपर्स भेजे किसने? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं अपनी गृहस्थ अपनी बहन के हाथों सौंप कर आई थी, जिसे उसने जलाकर राख कर दिया। जिस रिश्ते पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, आज उसी रिश्ते ने मेरे भरोसे का खून कर दिया। जूही, ये तू क्या कर रही? ये तेरी सगी बहन के लिए मेरी तरफ से उसकी शादी का तोहफा, प्यार से उसके गले में जाकर पहना देना उसे। ऐसे क्या देख रही है? हाँ, क्या देख रही है? ये गुस्सा तेरी आंख में नहीं रूही, मेरी आंखों में होना चाहिए। क्या नुकसान हुआ तेरा? क्या खोया तूने? हाँ, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई ना। मेरी बहन, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार सब छीन गया मुझसे। सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से रूही, सिर्फ तेरी वजह से। समर से शादी मुझे नहीं करनी थी, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मैं उस घर में रुकी थी, तेरा चेहरा देख के। एक पॉइंट के बाद हर चीज के लिए एडजस्ट करने को भी तैयार हो गई थी ना, कर रही थी ना एडजस्ट। मेरे पति को झेलना वो सब तेरे भरोसे छोड़कर आई थी रूही, सब। क्या किया तूने? क्या किया? मौका देखकर अपनी सगी बहन की शादी करवा दी मेरे पति से। बिल्कुल सही बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अरे बेवकूफ थी, बेवकूफ थी। अब तक दादी की बात नहीं मान रही थी। कितनी बड़ी बेवकूफ थी। बिल्कुल सही कहती थी दादी। अपना खून ना, अपना खून ही होता है रूही। वही एक असली रिश्ता है, बाकी सब कुछ दिखावा है। ये सब करके तूने आज साबित कर दिया रूही, तू हमारे परिवार का खून नहीं है।
मुझे पराया कर दिया रूही। तू मेरी बहन नहीं है। कहा तूने? दादी कहती, दुनिया कहते, समाज कहते, रिश्तेदार कहते, मैं सब सह लेती, पर तू, तेरे मुंह से इतनी घटिया बात कैसे निकल गई जूही? कैसे तूने मुझे इतनी घटिया बात कह दी? मुझे जमाने से बढ़ते ही पड़ता जूही, पर तू मुझे कैसे ऐसी बात कह दी जूही? कैसे बोला तूने ऐसा? बोल। बहुत बड़ी हो गई, बहुत समझदार हो गई तू। तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोली जा रही है? बोल, क्या कह रही थी तू? हमारे खून का रिश्ता नहीं है, मैं तेरी बहन नहीं हूँ। क्या लगता है तुझे? मेरी जूही पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं तेरा। दादी, खबरदार, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे उधर क्या देख रही है? इधर देख। अपनी सगी बहन के साथ इतने दिनों से देवरानी जिठानी का खेल जो खेल रही थी, क्या हुआ? हर पूजा पाठ, तीज त्योहार में उसको साथ साथ लिए फिर रही थी, बैठ रही थी उसके साथ। उसके आने का जश्न भी खूब मनाया तूने, तब याद नहीं आई अपनी बहन की? हाँ? और अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? फिर भोली भाली सी बनकर आ गई मेरी जूही को अपने जाल में फंसाने के लिए। तो हिम्मत भी कैसे हो रही है तेरी इतना घटिया खेल खेलने की? बहुत जानती थी सब कुछ, तो पहले क्यों नहीं आ गई? ये रामायण दबाकर बांट लेती, अब क्या फायदा? बोल, क्यों चुप थी? क्योंकि इसे मैंने मना किया था। आपने? प्रतीक के पापा, आपने मना किया था? इसका मतलब आपको सब कुछ पता था पहले से? हाँ पूनम, मुझे पता था। मैं उस दिन जब गोयनका हाउस में गया तब वहां मैंने देखा कि अपने दादू को माफ कर दे जूही बेटा। मैं तुझे सच बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुझे सच बताने की। दादू, आपने भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन आपने एक बात बताई कि पहुंचने से पहले सिमर की शादी हो चुकी थी, है ना?
मेरा सवाल रूही से अब भी वही है, इसके होते हुए ये शादी कैसे हुई? क्यों इसने इस शादी को होने दिया? क्यों इसने इस सगी बहन को मेरी जगह लेने दी? क्यों? सच, तू मुझसे ये सवाल पूछ रही है? तू, मुझे क्या लगता है, पूछ अपने दिल से, क्या लगता है तुझे कि मैं जानबूझकर ऐसा करूंगी? हाँ, कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार उस रोली को करती हूँ, कि मैं तुझसे ज्यादा उस रोली को मानती हूँ? जूही, ब्रेसलेट याद है तुझे? याद है कि मम्मी ने इसे हमारे हाथ में बांधते वक्त क्या कहा था? मुझे मम्मी की कही बात अभी भी याद है। वो हमेशा कहा करती थी कि हम दोनों उनके दिल और धड़कन हैं, और मैं हमेशा इस बात को मानती आई हूँ, हमेशा तेरा साथ दिया, हर कदम में साही की तरह तेरे साथ रही हूँ। हाँ, तो मैंने भी तो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा ना रूही, हमेशा तेरा साथ दिया ना। तू क्यों मुझ पर शक करके मुझे अकेला छोड़ रही? कैसे तू ऐसा बोल सकती है कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है? कैसे तेरे मुंह से इतनी घटिया बात निकल गई? आज तेरे शब्दों में मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है जो, बहुत जख्म दिए, और ये जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे, कभी नहीं। और तेरी इन हरकतों की वजह से जो मेरा दिल टूटा है उसका क्या रूही? हाँ, क्या उसका? शादी को ना रोक करना, तूने अपने खून के रिश्ते को अहमियत दी है। हमारे रिश्ते को छोड़कर तूने अपनी सगी माँ और अपनी सगी बहन को चुना है रूही। तेरे इन सब हरकतों की वजह से ना ये प्रूफ हो गया रूही, मम्मी की कही भी बात मम्मी के सकती चली गई। तेरे लिए मम्मी की बात की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि तुझे तेरी माँ जो मिल गई है। जूही, गुस्से में कही बात अक्सर पछतावे का कारण बन जाती है। और देखना, एक दिन तू खुद अपने हाथों से मुझे ये ब्रेसलेट दोबारा पहनाएगी। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती तूने की है, नाराजगी भी तू ही जता रही है। खैर, तुझे जो करना था तू कर चुकी है, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। बहुत हो गया तेरा, सुना ली पूरी बातें। चल अब निकल निकल। दादी,
मैं कह रही हूँ निकाल। दादी पर निकाल मेरे घर से, निकाल। चल 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 चल। क्या कर रही हो? प्रतीक के पापा, आज आप मुझे रोकने का हक खो चुके हैं। अगर आपने ये बात पहले बता दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जूही मेरी बात सुन। जूही मैंने ये शादी नहीं करवाई थी। जूही मुझे और राज को बाहर भेज के वो शादी किया गया था। जूही हम दोनों नहीं थे। जूही मैं सच कह रही हूँ। जूही तो प्लीज मेरा यकीन कर। जूही मैं कह रही हूँ निकाल, कोई जबान नहीं सुननी मुझे तेरी। दादी प्लीज मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दीजिए दादी। प्लीज दादी। जूही मेरी बात का विश्वास कर। मैंने वो शादी नहीं करवाई थी। जूही प्रतीक का पापा, पिंकू और तुम सब कान खोलकर सुन लो। अगर आप में से किसी ने भी रूही से बात करने की, उसे कॉल करने की या उससे संपर्क रखने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ खाटू श्याम जी की चौखट पर माथा मार मार के अपने प्राण त्याग दूंगी। क्या मम्मी, बचपन से मैं आपकी इकलौती बेटी थी और अब मेरी शादी ढंग से नहीं करवा पाई। इतना सारा ड्रामा किया और मेरी शादी हुई भी तो इस हारे हुए समर से। और मुझे डर है। मैं कह रही हूँ मम्मी, वो बुढ़िया ना जरूर कोई ना कोई हंगामा करके मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा रोली। और तू जिसे हारा हुआ इंसान कह रही है ना, इसी हारे हुए इंसान की वजह से तू यहाँ इस घर में है। वरना अगर उस दिन उस वीडियो का सच सबके सामने आ गया होता ना, तो आज तू जेल में होती, सलाखों के पीछे चक्की पीस रही होती, कि महंगे कपड़े गहने पहने हुए सालिशान कमरे में नहीं होती, हारे हुए इंसान से शादी करती थी। क्या औकात थी हमारी रोली, क्या औकात थी? झोपड़ियों वाली औकात थी हमारी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, इतना सब कुछ करके इस घर में शादी करवा दी। तेरा बस एक ही काम था, समर दामाद जी को रिझाने का। वो तक तो हुआ नहीं तुझसे। मम्मी, कहीं मेरी शादी खतरे में तो नहीं आ जाएगी? फिक्र मत कर रोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तेरी सास चाहे तुझे नापसंद करती हो, लेकिन उस जूही से वो नफरत करती है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो उस जूही को कभी इस घर में वापस नहीं आने देगी। मुझे सबसे ज्यादा डर तो अपनी सगी बहन का, कहीं वो तख्ता पलट ना कर दे। तो पहले मुझसे वादा कर कि तू सच्चे दिल से ये रिश्ता निभाएगी। प्रॉमिस, बल्कि पिंकी प्रॉमिस।
पिंकी प्रॉमिस। आज तुमने साबित कर दिया रूही कि तुम हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते के तरफ झुक तूने मुझे पनाह कर दिया है कि तुम मेरी बहन नहीं है। क्यों रोहित, क्यों? तूने कैसे ही कहा कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है? जूही, तूने कैसे ही कहा कि तू मेरी बहन नहीं है? क्यों? उन्हें कैसे ऐसा कह दिया जूही? संभालने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कैसे तेरे मुंह से इतनी घटिया बात निकल गई? क्यों ना कहूँ? क्यों ना कहूँ? फिर तू मुझे अपनी बहन मानती तो मेरी शादी, मेरा रिश्ता बचा लेती रूही, बचा लेती तू। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। सॉरी मम्मी, मैं आपसे किया वादा नहीं निभा पाऊंगी। सॉरी। नहीं निभा पाऊंगी। बस 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 बस, ऐसे रोते नहीं है। हाँ, एक काम कर, तू समर दामाद जी को फोन लगा। कहाँ है, कहाँ तेरा फोन? कहाँ है फोन? कहाँ है? दादी प्लीज का नाम मत लीजिए। मुझे धोखा सिर्फ रूही नहीं, समर ने भी उतना ही दिया है। धोखा दिया है उसने भी मुझे। माना रूही शादी नहीं रोक पाई, लेकिन समर भी तो मंडप पर जाकर बैठा ना, बैठा। इसके लिए हमारा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है दादी। मैं क्यों करूं उससे बात? क्यों करूं? जूही बेटा, रोना बंद कर, रोना बंद कर। तुझे पता है ना, तू रोती है तो मुझे कुछ होता है बेटा। तेरी दादी जिंदा है ना अभी, देख ले तेरे के आंसू का हिसाब दूंगी मैं। पानी पी ना बच्चा, मैं पानी लेकर नहीं दादी, आप
प्लीज अभी जाइए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जाइए। तू ही लेकर आई थी ना उस अनाथ को। देख, उसने तेरी ही औलाद को जिंदगी भर का दुख दे दिया। तू तो चली गई, लेकिन ये दादी अभी जिंदा है। मैं जूही को उसका हक दिला कर रहूंगी। पूरे गोइंका निवास की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।